फैलोपियन ट्यूब्स जब ब्लॉक होती है तब उसके सिम्टम्स है पेल्विक पेन, बैक पेन, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इरेगुलर पीरियड साइकिल, हैवी ब्लीडिंग इत्यादि इसके सिम्टम्स हैं। तब दोस्तों इसे ठीक करने के लिए हमें नियमित योगासन करने चाहिए। बद्धकोणासन, जिसे हम बाउंड एंगल योगा पोज कहते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। दोनों फुट को ज्वाइन करें, फुट को दोनों हाथों से पकड़ें और दोनों नीज में, लेग्स में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। बद्धकोणासन योगा पोज में आपको बेंड होकर नहीं बैठनी चाहिए, बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। 5 से लेकर 10 मिनट तक बद्धकोणासन आप अवश्य करें। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलेंगे। बद्धकोणासन डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं। इस पोज को डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। इस पोज के अनगिनत फायदे हैं। बद्धकोणासन योगा पोज के साथ ही आपको फॉरवर्ड बेंड करनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लंग्स में भरें, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकें। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 2 से लेकर 3 बार तक करना है। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रोकें। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। योगा करते समय अपनी मन को प्रसन्न रखें। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को नीचे से बेंड करें। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं। दोनों हाथ फ्लोर के ऊपर टिकी रहेंगी, चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकें। यह है सेतुबंधासन। इसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। इस योगा पोज को डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं, यूट्रस हेल्दी रहती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर बैक को वापस लाएं। सर्वांगासन, कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। सर्वांगासन योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। सर्वांगासन योगा पोज डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं, पूरी तरह से ओपन होते हैं। अगर हम लगातार करें तभी हमें लाभ मिलेगा। इस योगा पोज में ब्लड फ्लो लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ इंक्रीज होती है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। यह है हलासन। सर्वांगासन योगा पोज के बाद आपको हलासन योगा पोज करनी चाहिए। हलासन योगा पोज करने से हमारी एब्डोमिनल एरियाज की मसाज होती है। लोअर एब्डोमिनल एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों से ये सभी योगासन न हो पाए, वे लोग अपने अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती न करें। जो लोग जितनी देर तक इस पोज में रुक सकते हैं उतनी देर तक ही रुकें। स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। इनहेल के साथ अपनी बॉडी और लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। यह है नौकासन योगा पोज। ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। उत्तान पादासन। सांस भरते हुए अपनी लेग्स को थाइस तक ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इनहेल के साथ ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 5 मिनट तक आपको उत्तान पादासन करना है। उत्तान पादासन डेली करने से
ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स ओपन होते हैं। यूट्रस डिसीज को ठीक करने में यह पोज सहायक है। कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक उत्तान पद्मासन आपको डेली करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होगी। पीरियड से जुड़ी हुई समस्याएं ठीक होगी। फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज के सिम्टम्स ठीक होंगे। वज्रासन पोज में बैठें। नीज को थोड़ी डिस्टेंस में रखें। दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे ले जाएं। फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखें। यह है सुप्त वज्रासन। इस पोज में आपकी बैक फ्लोर की सतह से ऊपर है। चेस्ट ऊपर है। निगाहें फ्लोर के ऊपर टिकाएं। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस पोज में हमारे यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं। इस पोज को कम से कम 3 मिनट तक करनी चाहिए। सुप्त वज्रासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। यूट्रस हेल्दी रहती है। हाथों की सपोर्ट से स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इसके बाद है मार्जारिया आसन योगा पोज। कैट की पोजीशन में बॉडी को लाएं। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ चेस्ट की तरफ बेंड करें। जब हम हेड को ऊपर उठाते हैं तब अपनी बैक को नीचे की तरफ पुश करते हैं। जब हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करते हैं तब अपनी बैक को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। यानी इनहेल और एक्सहेल के साथ अपनी हेड और बैक में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देना है। इसके बाद है भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं। सांस भरते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सांस को रोककर इस योगा पोज में रुकें। यह है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। इस पोज को डेली करने से ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स ओपन होते हैं। डेली आपको 5 मिनट तक भुजंगासन करना है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सहेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब है पश्चिमोत्तासन योगा पोज। लेग्स को सटाकर पैरेलल रखें। स्ट्रेट रखना है। सांस भरते हुए अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीच के ऊपर टिकाएं। सांस को रोककर पश्चिमोत्तासन योगा पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज यूट्रस को हेल्दी बनाने में सहायक है। फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं। 5 मिनट तक आपको करना है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इनहेल के साथ अपनी बॉडी और हाथों को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ हाथों को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। धनुरासन। दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़े। इनहेल के साथ अपनी बॉडी और थाइस को ऊपर उठाएं। सांस को रोककर इस योगा पोज में रुकें। यह है धनुरासन। धनुरासन योगा पोज डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं। यूट्रस हेल्दी रहती है। बैक पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन इत्यादि समस्याएं दूर होती है। एक्सहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। उष्ट्रासन। नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को एक एक कर अपने एंकल्स के ऊपर टिकाएं और उष्ट्रासन योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस पोज को कैमल पोज भी कहा गया है। उष्ट्रासन योगा पोज डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं। यूट्रस हेल्दी रहती है। फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। उष्ट्रासन डेली करने से मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। डेली 2 से लेकर 3 मिनट तक करना है। स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब चलिए करते हैं शशकासन।
सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। दोनों हाथों को ईयर से सटाकर सामने पैरेलल रखें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाना है, ध्यान रहे। सांस को रोककर शशकासन योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस योगा पोज को 2 से लेकर 3 मिनट तक करना है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब खड़े होकर तिर्यक तड़ासन करते हैं। दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें और बॉडी को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में बेंड करना है। पहले लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड करके सेंटर पोजीशन में आए, फिर राइट डायरेक्शन में बेंड करें। तिर्यक तड़ासन कम से कम 5 मिनट तक करनी चाहिए। जिन महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब्स पूरी तरह से ब्लॉक है, वे महिलाएं 5 मिनट तक तिर्यक तड़ासन डेली करें। योगासन के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, साथ में हेल्दी आहार लेना है। अब है जानु सिरासन। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर धीरे धीरे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीच के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर जानु सिरासन योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। ये सभी योगासन डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज ओपन होंगे। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। इसके बाद है शीर्षासन। फिंगर्स को इंटरलॉक करके फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हेड को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और अपनी लेग्स को सावधानी पूर्वक ऊपर उठाएं। यह है शीर्षासन। दोस्तों, शीर्षासन योगा पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफ़ेक्टिव है। शीर्षासन डेली करने से ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स ओपन होते हैं। इसलिए दोस्तों, शीर्षासन योगा पोज आप अवश्य करें। जिन महिलाओं से शीर्षासन योगा पोज न हो सके, वे लोग दीवार की सपोर्ट लेकर शीर्षासन योगा पोज करें। इस योगा पोज में ब्लड फ्लो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।